हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज का डिस्कशन का टॉपिक एनटीए नेट द्वारा पूछा गया, जो 12 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट पेपर से है। इसके पहले हमने डीआई को सॉल्व किया और उसको अच्छी तरह से डिस्कशन भी किए हैं। आज हम उसके अन्य पार्ट को डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे दिया है, इसकी क्वेश्चन आईडी 1081 है, 1081। अब यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में BIOS किसका शब्द संक्षेप है? ऑप्शन ए बाइनरी इनपुट आउटपुट सोर्स, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सपोर्ट, सी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, 4 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक होगा, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। इसका सही ऑप्शन 4 है। इसकी विकल्प आईडी 4 होगी। यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, किसी वृक्ष की लंबाई प्रति वर्ष पिछले वर्ष की लंबाई में 5% अधिक की दर से बढ़ जाती है। यदि यह 2 फीट है तो 3 वर्ष में 0.312525 फीट बढ़ जाएगा। कथन सेकंड है, कोई विक्रेता किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचकर 40% लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य 40 रुपये होगा। अब इसका कथन है, कथन एक और फर्स्ट दोनों सत्य है। अब इसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। अगर किसी भी वृक्ष की लंबाई जो है 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक, तो 3 वर्ष में इतनी बढ़ जाएगी, ये तो ठीक है। और वहीं पर दूसरा है, कोई विक्रेता अगर 56 रुपये में 40% लाभ कमाता है तो उसका लागत मूल्य क्या है? 40 रुपये ही होगा। इसका सही ऑप्शन ए सही है। इसलिए विकल्प आईडी यही वाली सही है। 4285। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों के कारण अंतर्वीक्षा में त्रुटि हो सकती है। ऑप्शन ए उत्तरों की सटीक तौर पर दर्ज करने में विफलता, बी प्रत्यार्थियों की प्रत्युत्तर को प्रभावित करना, सी साक्षात्कार देने वाले बुद्धिमान हो, डी साक्षात्कार लेने वाले प्रश्नों की अच्छी तरह व्याख्या करने में समर्थ हों। इस साक्षात्कार के लिए समीप युक्त माहौल बनाने में विफलता हो। अब इसमें सही क्या है? उत्तरों को सटीक और तौर पर दर्ज करने में विफलता, ये त्रुटि आ सकती है। दूसरा है परीक्षार्थियों, यहाँ पर होना चाहिए कि प्रत्युत्तर को प्रभावित करना, ये। और तीसरी त्रुटि साक्षात्कार लेने के लिए समीप युक्त माहौल बनाने में विफलता। यही 3 त्रुटियां इसमें हो सकती है। इसका सही ऑप्शन दूसरा सही है। विकल्प आईडी दूसरी सही है। 4258। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के कॉफमैन। अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इसका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। असेसमेंट बैटरी सभी भिन्न भिन्न आयु वालों के लिए पी उप परीक्षण को अंतर्भुक्त करता है, लेकिन अधिकतम क्यू उप परीक्षण को किसी एक बालक पर लागू किया जाता है, जहाँ पी डॉट क्यू बराबर कितना होगा? पी डॉट क्यू बराबर 16.13 होगा। इसका सही ऑप्शन ये सही है। तीसरी विकल्प आईडी तीसरी सही है। 4223। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस के विभिन्न घटकों के संकेंद्रण का सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम पूछा है। मीथेन, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। अब इसका सही विकल्प क्या हो सकता है? सबसे पहली तो ये होगा नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा
चौथा इसकी इसका सही ऑप्शन मिलान करने पर हमें दूसरा प्राप्त हो रहा है। इसकी विकल्प ID 4358 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसे हमें क्या करना है? उपयुक्त उत्तर इसमें से चुनना। जैसे दिया कथन, एक संप्रेषण का अनुष्ठानिक विचार है स्वहितों को प्रोत्साहन हेतु स्वहितों को नहीं प्रयुक्त होता है। दूसरा, इसके विपरीत संप्रेषण का प्रसारण प्रकार इसे मशीनी रूप में मानता है। तो यहाँ पर इसका दोनों कथन क्या है? सही ऑप्शन ए सही है। इसकी विकल्प ID 4269 सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1998, 2000, 2005, 2007। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 को हुई थी। इसका विकल्प ID है 4367। अब यहाँ पर दिया है ET, JR, MP, PN, इनका अनुक्रम पूछा गया है कि इसका अनुक्रम क्या होगा। तो इसका अब जैसे ET है, ठीक है, यहाँ पर अगर E से J के बीच में अंतर है 5 का, उसी तरह से J के M में 3, M का P में 3 का अंतर है, और हमें अब 3 का ही ढूंढना है क्योंकि इसकी श्रेणी अधिकतर 3 बन रही है। तो P से S में जो है इसमें भी 3 का अंतर है। तो अब इसमें देख लेते हैं S L। अब उसी तरह से यहाँ पर माइनस में सीक्वेंस भर रहा है। अगर T है, T में R कितना R S T यानी -2, फिर उसी तरह से P -2 और P का लेंगे हम, यहाँ पर भी -2, N का -2 होगा, क्या होगा L। इसलिए इसका सही ऑप्शन यस और L है। विकल्प ID 3 सही है। 42 और 43, 42 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वितरण में कुछ आत्यंतिक प्राप्तांक है तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त माप होगा। माध्य विचलन बंटन प्रकीर्णन का सर्वाधिक समुन्नत माप है। तो यहाँ पर जो है बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सर्वाधिक उपयुक्त माप नहीं होती है। ये भी क्या है? गलत है। वहीं दूसरा है माध्य विचलन बंटन प्रकीर्णन का सर्वाधिक समुन्नत माप, ये भी नहीं होता है। हम जब इसको बताएंगे तो इसमें हम डिटेल से बताएंगे कि बंटन, हम ये सब अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही जानिए कि मतलब कौन है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं। तो इसका कथन क्या होगा सही? स्टेट फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों असत्य हैं, इसलिए विकल्प ID 42 दूसरी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त है? .mw.mv, .wav, .midi, .mp3, .mp4। तो इसका ऑप्शन सही होगा .mwv और इसके बाद .mp4। इसकी विकल्प ID, इसका सही ऑप्शन 2 है, तो इसलिए 2 विकल्प ID है 43 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गैर पारंपरिक शिक्षण से संबंधित है? फर्स्ट, निर्धारित समय वाली परिसर आधारित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित अधिगम, नियमित उपस्थिति की आवश्यकता, कोई निश्चित पाठ्यचर्या का ना होना। इसका सही ऑप्शन 4 है, कोई निश्चित, यानी पारंपरिक शिक्षण के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। इसका 43 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं। अब यहाँ पर पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दिया है, A पोषक तत्व निर्धारण, 2 B धातु संदूषण, C लवणता और क्षारीयता, D ओजोन क्षरण,
ये परिवेशीय वायु में महीन एरोसाल। तो इसका सही ऑप्शन है ए भी हो जाएगा, ए भी, और लवणता और क्षारीयता। अब इसमें अब देख लेते हैं कहाँ है दोनों तीनों, ए बी सी, इसका 4 है, इसलिए ऑप्शन ID 4352 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क में आकारिक तर्क दोष की पहचान करें। सभी अपराधी मनुष्य होते हैं, सभी संत मनुष्य होते हैं, अतः सभी संत अपराधी होते हैं। तो इसका अवितरित मध्य पद का तर्क दोष इसमें है, इसलिए क्वेश्चन इसकी विकल्प ID 4307 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क के दोष की पहचान करिए। हाथी एक जानवर है, ये तो सही है। एक छोटा हाथी एक जानवर है, चाहे हाथी बड़ा हो या छोटा हो, है तो जानवर ही है। तो अब इसमें इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, तो इसलिए ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनेक अर्थक तर्क दोष, ऑप्शन डी, इसकी विकल्प ID डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग प्रश्न ID और विकल्प ID दोनों मिलाते चलिएगा, क्योंकि मैं भूल भी जा रही हूँ और इसमें ऐड भी नहीं कर पाई हूँ कि मतलब विकल्प प्रश्न ID क्या है, केवल मैं विकल्प ID कहीं कहीं पर ऐड की हूँ। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैंपल में प्रति घंटे बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है यदि बैक्टीरिया की मूल संख्या कितनी हो, 100 हो, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद 50 बैक्टीरिया हटाए जाते हैं, तो 5 घंटे बाद उनकी संख्या क्या होगी। इसका सही ऑप्शन होगा 2700 बैक्टीरिया, इसकी विकल्प ID 4290। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कराएंगे जब हम मतलब कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो इसमें हल सही थी, इसको आप सभी को बताएंगे। तो इसलिए आज टाइम की वजह से हम केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हमें इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ आज आप लोग केवल अपने क्वेश्चन को मिलाइए। अब जैसे यहाँ दिया है, संप्रेषण में जॉन डीबी के सिद्धांत का उपयोग इस क्रम में है, मानक, विश्लेषण, चयन, क्रियान्वयन, समस्या और संभावित हल। इसका सबसे पहला ऑप्शन होगा समस्या। ठीक, हम समस्या को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और दूसरा मानक, उस समस्या में कोई मानक होना चाहिए कि हमें किस समस्या है। इसके बाद संभावित हल, विश्लेषण, तब जाकर चयन की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन इसमें हमें DAEBC मिल रहा है, तो इसका विकल्प ID 4276 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी अवधारणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से परिवर्तित की गई। ये ठीक है, सही है कि पर्यावरण नियम जो लागू 1986 से ही हुआ। अब दूसरा है, इसमें राज्य वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती है, ये भी सही है। अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो किसकी भागीदारी किसके साथ होगी। यह योजना हर राज्य में अलग अलग है और भिन्न भाषाओं में भिन्न नामों से जानी जाती है। इसका चारों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए विकल्प 4 सही है। विकल्प ID यहाँ पर 4344 होगा। नेक्स्ट दिया है कि इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कंप्यूटर शब्दावलियाँ हैं और सूची सेकंड में विवरण है। अब जैसे OMR क्या है, OMR बहुविकल्पीय प्रश्नों को चिन्हित करता है इसका। ठीक, अब दूसरा है MICR किसी चेक के कूटों को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त होती है। इसका फर्स्ट सही है। अब
सी वाला है रैम। रैम क्या है? प्रोग्राम और डाटा का अस्थायी भंडारण है। रैम ए है। फायरवॉल किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। मिला लेते हैं पहले का तीसरा। तीसरा 3 में है, 1 2 3 में, ठीक। अब बी का पहला फर्स्ट में है, यहाँ पर है और यहाँ पर 2 ऑप्शन तो मिले इसमें। सी का चौथा और फायरवॉल का 2, इसलिए इसका तीसरा सही है। विकल्प ID 43 39 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क में आकार की तर्क दोष की पहचान करें। सभी अपराधी मनुष्य होते हैं, सभी संत मनुष्य होते हैं। हमने रीजनिंग के पार्ट में सिलोजिज्म वाला इसको हम अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अतः सभी संत अपराधी होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष है, दूसरा गौण पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष है, तीसरा अवितरित मध्य पद का तर्क दोष है, चौथा चतुष्पद तर्क दोष। अब इसमें क्या है? सभी अपराधी मनुष्य होते हैं, ठीक है। सभी संत मनुष्य होते हैं, ये भी नहीं जरूरी है कि सभी संत क्या हों, मनुष्य हों और सभी मनुष्य अपराधी हों। अतः सभी संत अपराधी होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है कि सभी जो संत हैं क्या हों, अपराधी हों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही होगा 43 5, इसकी विकल्प ID यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक किसके द्वारा शुरू की गई थी? CSIR, DST, ICS, SR, UGC। इसका सही ऑप्शन UGC है। 42 56 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। A 10 मेगाबाइट, B 10 टेराबाइट, C 10 एक्साबाइट, D 10 योटाबाइट। अब हमें इसमें से क्या चूज करना विकल्प? अब सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा क्रम क्या होगा? अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम, 10 योटाबाइट ये होगा। फिर इसके बाद 10 एक्साबाइट, फिर 10 टेराबाइट, लास्ट में 10 मेगाबाइट। सबसे इसमें यहाँ पर छोटा होगा। इसका सही ऑप्शन ये सही है, इसलिए विकल्प ID 43 25 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? गृह मंत्रालय इस 2016 में, इसकी ऑप्शन ID 43 47 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी 2016 में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष परीक्षण करने के लिए परीक्षण की लंबाई या अवधि भिन्न होगी जो निर्भर करेगी। A परीक्षण का उद्देश्य, B प्रयुक्त मदों के प्रकार, C विषय शिक्षक का ज्ञान, D परीक्षण के विद्यार्थियों की आयु और योग्यता, ये अनुदेशात्मक उद्देश्य जिसका परीक्षण किया गया हो। इसका सही ऑप्शन A परीक्षण का उद्देश्य, B परीक्षण प्रयुक्त मदों के प्रकार, इसके बाद D परीक्षण किए गए विद्यार्थियों की आयु की योग्यता, फिर इसका सही ऑप्शन 3 सही, विकल्प ID 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। बौद्धिक परीक्षण का नाम है, दूसरी ओर जिस आय समूह मतलब आय समूह लागू की गई है। अब यहाँ पर जैसे दिया है WAISR 16 से, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 16 से
74 3। ठीक, फिर इसके बाद बी WISCR 3 से 7.5 वर्ष की आयु। सी WPPSIR इसमें कॉफमैन ABC जो है 2.5 से लेकर 12.5 वर्ष। इसका सही ऑप्शन ए सही है, विकल्प आईडी 4237। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है संप्रेषण भिन्नता और व्याख्या, आंशिक पैरा संकोची ध्वनि दो किस में है ऑप्शन में, इसलिए ए में। फिर एक और देख लेते हैं, समीप्य विद्या वैयक्तिक ज्ञान होगा तीसरा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही, विकल्प आईडी फर्स्ट ही सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी को किसी खड़े व्यक्ति को पार करने में 5.4 सेकंड लगते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। यदि कोई बस 4 घंटे में 172 किलोमीटर जाती है तो बस की गति 154.8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 25x + 25y = 110 है तो x और y का औसत 2.2 होगा। तो इसमें केवल सी ही सही होगी, इसलिए ऑप्शन आईडी 4299 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में किसे सामान्य अभिरुचि परीक्षणों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ए संज्ञानात्मक कौशल का परीक्षण TCS, बी ओटिस लेनन विद्यालय योग्यता परीक्षण OLSAT, सी मेट्रोपॉलिटन उपलब्धि परीक्षण AMT, बोई लिम टेस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड, तीसरा थ्रेस्टोन परीक्षण। अब इसका सही ऑप्शन होगा ए संज्ञानात्मक कौशल का परीक्षण, ठीक, और बी ओटिस लेनन। इसके बाद डी होगा थ्रेश होल्ड, इसका विकल्प आईडी दूसरी सही है 4230। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दिया नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन मतलब अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा कारण यानी रीजन आर के रूप में। सामान्यतो दृष्टा अनुमिति में साध्य और हेतु के सार्वभौमिक संबंध कारणता की समरूपता पर निर्भर करता है। कारण है अनुमित का हेतु साध्य से ना तो कारण के रूप में और ना ही कार्य के रूप में संबंध होता है। तो इसका पहला कथन असत्य होगा और दूसरा सत्य होगा। इसका ऑप्शन 4 सही है, इसलिए 4320 विकल्प आईडी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कारण का है। शिक्षा उर्दू सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में सहायक होती है और गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा गरीबी को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले दशक में विशेषकर लड़कियों के सभी स्तरों पर शिक्षा की सुलभता और नामांकन में वृद्धि के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये तो कथन सत्य ही है। दूसरा, वैश्विक महामारी का दूरगामी प्रभाव पड़ा जिससे स्कूल शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में हुई प्रगति में रुकावट आ सकती है। ये भी सही है और कथन जो है कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए सही है। विकल्प आईडी 4369 पहली विकल्प आईडी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है। इनका जो है सह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना था इनका मकसद, इसलिए विकल्प आईडी 2 सही है 4362। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रमेश उत्तर दिशा में जाता है। मान लीजिए एक डायग्राम है, वह उत्तर की दिशा में जा रहा है, फिर दाईं ओर दाईं दिशा में मुड़ता है। मान लीजिए दाईं दिशा में मुड़ रहा है, पुनः दाईं
ठीक, या तो ऊपर ले जाइए या और इसके बाद तत्पश्चात बाईं दिशा में यानी इधर की ओर मुड़ जाता है। तो वह रमेश किस दिशा में जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा रमेश की दिशा क्या है? अगर वह इधर जा रहा है, इधर, तो किस दिशा में है? पूरब दिशा में। इसका सही ऑप्शन 4295 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में जब एक प्राप्तकर्ता एक भाषा प्रतीक के लिए अर्थ निर्दिष्ट करता है तो इसे कहते हैं प्रतिवर्ती लेबलिंग, रिवर्स लेबलिंग। इसका सही ऑप्शन 3 सही है। विकल्प आईडी भी 3 सही होगी। 4263। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में डीवी ने स्कूलों को समुदाय के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया। दूसरा, चोम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हों। लेकिन अब यहाँ पर इसका डीबी ने तो सही बताया था कि मतलब स्कूल को समुदाय के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान होना चाहिए, जबकि चोम्स्की ने अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से क्या हो, भिन्न। ये कथन कुछ उचित नहीं लग रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 3। कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। इसकी आईडी होगी 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अभिकथन है किसी वैध न्याय वाक्य में यदि कोई पद निष्कर्ष में वितरित है तो इसे आवश्यक रूप में तर्क वाक्य में भी वितरित होना चाहिए। कारण आर, किसी वैध तर्क का निष्कर्ष तर्क वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रबल नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है। इसका कारण भी, कथन भी सही है और कारण भी, और एक दूसरे की ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका यही वाला सही होगा 4301। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए 4301। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जो सोशल मीडिया से संबंधित हैं। ट्विटर सर्वाधिक प्रसिद्ध माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। कथन सेकंड है यूट्यूब सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट है। इसका सही ऑप्शन, मतलब ये दोनों, ट्विटर सर्वाधिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ये सत्य है, और यूट्यूब भी सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग, हम यूट्यूब से ही सारी वीडियो को शेयर करते हैं, इसलिए इसका सही कथन ये है। विकल्प आईडी भी यही सही होगी। दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी शोधकर्ता को 3 समूहों में परिमाण के आधार पर बुद्धिमान की तुलना करनी हो तो इसे प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिक तकनीक होगी? ए सहसंबंध विश्लेषण, बी प्रतिगमन विश्लेषण, सी काई वर्ग परीक्षण, और 4 प्रसरण विश्लेषण। इसका सही ऑप्शन प्रसरण विश्लेषण है। विकल्प आईडी 4 सही है। 4248। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? 1 ज्ञान, 2 प्रतिक्रिया करना, 3 समझ, 4 उपयोग करना। तो इसमें शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण का मतलब है इसमें आपकी समझ क्या हो, बेहतर हो, इसलिए 4227। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में संदर्भ शैली जो रिफ्रेंसिंग है, सूची सेकंड उद्धरण का प्रारूप है। एपीए शैली क्या है? एपीए शैली नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन 2006। इसका ए का जो है दूसरा होगा आर्थर सरनेम, सॉरी मैंने कुछ ठीक। अब यहाँ पर शिकागो शैली MLA, इसका आर्थर नेम टेस्ट, ठीक। अब इसके बाद सी शिकागो शैली, आर्थर डेट, शर्मा कैलाश सजेस्ट। यहाँ पर चौथा है IEEE शैली। अब IEEE शैली जो बचा है
यही होगा नंबर जो हमने पहले गलती से बोल दी थी। अब मिला लेते हैं इसका, पहले का दूसरा, एक ही में है, दूसरे का चौथा। ठीक, इसका ऑप्शन सही 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन दिए गए हैं। जैसे कथन 1 में न्याय प्रणाली अर्थपद को वैध विज्ञान के स्वतंत्र स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करती। दूसरा, न्याय प्रणाली अर्थपद का अन्वयी प्रकार अनुमति में ह्रास करती। अब इसमें कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य। न्याय प्रणाली अर्थपद का अन्वयी प्रकार का अनुमत में ह्रास करती है, जबकि यह कथन गलत है। तीसरा सही है। 43-15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को एक प्रभावी संप्रेषणकर्ता होने के लिए निम्न में से किस किस का सहारा लेना चाहिए? ए, अभिजातीय पृष्ठभूमि का ग्रहण करना। ठीक, और दूसरा सूचना का नैसर्गिक प्रवाह। ये अवश्य लेना चाहिए, सूचना का नैसर्गिक प्रवाह। अब दूसरा, अधिगम के लिए ऐच्छिक समर्थन। ये भी होना चाहिए, अधिगम के लिए नैतिक। अब त्वरित और नियमित प्रतिपुष्टि की व्यवस्था, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद भी सम्मिलित प्रस्तुतिकरण, ये होना चाहिए। अब इसका सही ऑप्शन होगा बी, सी और डी। दूसरा सही है, विकल्प ID 42-66 सही है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में बहुत मिसप्रिंटिंग है, प्लीज़ आप लोग इंग्लिश वर्जन भी मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसेज दिया गया, वाल्टर लिपमैन रूढ़ चित्र को दुनिया की सोच के रूप में देखते हैं। अब रूढ़ चित्र को दुनिया की सोच के रूप में देखते हैं। यद्यपि मुख्यतः रूढ़ चित्र के प्रतिरूपण की विधाएं जिनका मुख्य विषय विश्व नहीं है तो तरीकों में पृथक करने में प्रवृत्त नहीं है, फिर भी हमारे लिए आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िए और फिर इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तभी आंसर दीजिएगा। चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया मीडिया फिक्शन में होने वाला प्रतिरूपण है। सौंदर्य संरचना, वास्तविक संसार का प्रतिबिंब परिभाषित करने वाले चरित्र, भौतिकवादी चरित्र। इसमें मीडिया का जो रिएक्शन है वह सौंदर्य संरचना से है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पहली विकल्प ID सही है, पहला क्वेश्चन नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रूढ़ चरित्रों की तुलना में अभिनव चरित्रों के लाभ का क्या कारण है? ए, कथा चित्रण की मांग। बी, 2, एकल परिभाषाशील गुण। 3, क्योंकि यह एक उपश्रेणी रूढ़ चित्रण का हिस्सा है। 4, वैयक्तिक के बजाय सामाजिक वाग्मीयता। इसका सही ऑप्शन है वैयक्तिक के बजाय सामाजिक वाग्मीयता। 4, इसकी ऑप्शन ID 43-96। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया यहाँ पर अधिकांश उपन्यासकार सामाजिक विषयों का वर्णन करते हुए किसकी कल्पना को वरीयता देते हैं? एक, जन समुदाय। बी, सामाजिक उपश्रेणियाँ। 3, सामाजिक विशेषाधिकार। 4, वैयक्तिक विषय। इसका सही ऑप्शन वैयक्तिक विषय है। अगर आप लोग पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसमें से आंसर निकल जाएगा, लेकिन ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य प्रकार का चरित्र क्या प्रतिबिंबित करेगा? एक, भ्रमात्मक विश्व, व्यक्तियों के परिवर्तनशील गुण, व्यक्तियों के अपरिवर्तनशील गुण, निरूपण की उपश्रेणियाँ। तो प्रतिबिंब जो है, चरित्र जो है व्यक्ति के अपरिवर्तनशील गुण को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही ऑप्शन 3 है, ईमेल ID नहीं, विकल्प ID 4391 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ चित्रण की विशेषता है। 1, लोगों की शीघ्र पहचान करना। 2, काल्पनिक कथा चित्रण। 3, सामाजिक संरचना की अनुपस्थिति। 4, कार्य की व्यापकता। इसका सही ऑप्शन है काल्पनिक कथा चित्रण। रूढ़ का यही काम होता है, वो काल्पनिकता को ज़्यादा महत्व देता है। इसका ईमेल ID भी
विकल्प आईडी भी दूसरी ही सही होगी, 4386। यहाँ हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करा डिस्कशन कर दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में भूगोल का पूरे 100 क्वेश्चन को जो पूछा गया आपकी बार उसको भी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इतनी टाइम देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।